Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास डी ब्लॉक के तत्वों की बात चल रही थी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गई होगी सीरीज की, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन कौन से नहीं। और अगर कोई पहली बार इस वीडियो पे आया है तो वो वीडियो जाकर देख सकता है, पिछली वीडियो जो मैंने लेक्चर कर लिया था। ठीक है, तो देखो आज हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस घुमाकर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि वो एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं, हालांकि हमने उनको पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उनमें कुछ कंसेप्ट जो काम कर रहे होते हैं उनको हम लिख नहीं पाते एग्जाम में। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ होता है लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि हमने उसको सिर्फ पढ़ा है, रटा है, समझा नहीं है। ठीक है, तो हमको वही काम करना है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दिया हुआ है निम्न का कारण दीजिए। क्या कारण दीजिए? ये कह रहा है कि क्रोमियम, जो हमारे पास क्रोमियम और कॉपर है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है 3d5 4s1। आगे का तो आर्गन होता है, ठीक है, आगे का तो Ar होता है, लेकिन बाद का क्या होता है 3d5 और 4s1। और कॉपर का क्या होता है? कॉपर का होता है Ar 3d10 4s1। लेकिन ये आगे क्या कह रहे हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों भी ध्यान से सुन ला। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? ये रीजन दे रहा है। ठीक है, हमको रीजन देना है कि क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, हमको इसकी बात करनी है। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए, मैंने आपको इसके बारे में कल भी बताया था, थोड़ा सा आपको इसमें कल भी बताया था। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखो हमारे पास जब क्रोमियम और कॉपर की बात आती है, क्रोमियम और कॉपर की बात आती है, तो हमारे पास डी कक्षक, 3d कक्षक और 4s कक्षक, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना बहुत कम होता है। इनके बीच में जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रोमियम की और कॉपर की। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, हमारे पास देखो ये कह रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से एक एक बात समझना। नई यूनिट स्टार्ट हुई है हमारी, अभी 2 दिन ही हुए हैं, इसलिए इस चीज को, इस कंसेप्ट को छोड़ना मत, हमको लास्ट तक रखना है। ठीक है, देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, ये होता है। ठीक है, अब इसको देखें हमारे पास, तो इसके अनुसार ये होना चाहिए, किसका? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, मैंने यहां पे बना दिया, लेकिन ये ना होकर ये होता है। 3d कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 5 होते हैं और 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि देखो जो डी कक्षक है ना, ध्यान से सुनना, डी कक्षकों की अर्धपूरित अवस्था, डी कक्षकों की अर्धपूरित अवस्था या फिर हाफ फिल स्टेट, अर्धपूरित का मतलब समझ में आ रहा है? हाफ फिल, हाफ फिल्ड स्टेट। ठीक है, जिसमें डी कक्षक आधे भरे हुए हैं, यानी कि डी कक्षक में, डी ऑर्बिटल में केवल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसी जो अवस्था होती है, ऐसी जो अवस्था होती है वो स्टेबल होती है, स्थायी होती है। ठीक है, डी कक्षकों की आधी भरी हुई अवस्था, अर्धपूरित अवस्था, आधी भरी हुई अवस्था, अर्धपूरित अवस्था स्थायी होती है। इसलिए एस कक्षक में से 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? यहां चला जाता है। इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d5 4s1। इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 3d4 4s2 ना होकर 3d5 4s1 होता है।
ठीक है, क्योंकि आधी भरी हुई अवस्था स्थायी होती है। क्या होती है? आधे भरे हुए कक्षक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। आधे भरे हुए कक्षक स्थायी होते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कॉपर की। कॉपर में हमारे पास क्या है? कॉपर में हमारे पास कहना चाह रहा है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, यानी कि 3d9 4s2 होना चाहिए। 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन 3d9 4s2 ना होकर 3d10 होता है और यहाँ पे 4s1 होता है। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे भी वही रीजन है। जैसे डी कक्षकों की अर्धपूरित अवस्था स्थायी थी ना, वैसे ही हमारे पास डी कक्षकों की पूर्ण पूरित, डी कक्षकों की पूर्ण पूरित या फुलफिल, ठीक है, डी कक्षकों की फुलफिल्ड जो स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। यानी कि डी कक्षक पूरे भरे हुए, डी कक्षक पूरे भरे हुए सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। ये दो कंडीशन है, डी कक्षक आधे भरे हुए और डी कक्षक पूरे भरे हुए। ठीक है, तो कभी भी इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित और हमसे पूछता है ये अवस्था क्यों ज्यादा स्थायी है, तो बात ध्यान रखना कि किसी भी कक्षक की, चाहे वो डी हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो एफ हो, उनकी आधी भरी हुई अवस्था यानी कि आधे भरे हुए कक्षक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाली स्टेट और फुल फिल्ड ऑर्बिटल वाली स्टेट यानी कि पूर्ण भरित अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थायी होती है जब हमारे पास कक्षक आधे भरे हुए हों या पूरे भरे हुए हों। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन बता दिया, मैंने इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास बात किसकी चल रही थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने देख लिया था। देखो हमारे पास जो एग्जाम के लिए जरूरी है और जो हमारे पास सिलेबस में है, सिलेबस में टॉपिक क्या है? जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज, गुण, वो है गुण, प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? डी ब्लॉक की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टीज देखनी है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की क्या देखनी है? प्रॉपर्टीज देखनी है। तो कल तो हमने क्या देख लिया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया था, वो पहली प्रॉपर्टीज थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? पहली प्रॉपर्टीज थी। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टीज देखनी है। हमें क्या देखनी है? दूसरी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है परमाणुवीय आकार, परमाणुवीय आकार या एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो मैंने कल आपको बताई थी ना, साइंस टीचर वाली, वो वाली श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, वो वाली सीरीज की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, सीरीज कौन सी? ये वाली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, साइंस टीचर विनीता कुमारी। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक 21 से स्टार्ट होती है और 30 तक जाती है। इस वाली सीरीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको बात करनी है परमाणुवीय आकार, यानी कि किस परमाणु का आकार बड़ा होता है, किस परमाणु का आकार छोटा होता है। ठीक है, जरा थोड़ा सा हमको यहाँ पे दिमाग लगाना है। हमने 11th 12th में भी पढ़ा है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जब हम किसी आवर्त में, जब हम किसी आवर्त में या किसी श्रेणी में हम कहां से कहां जाते हैं? हम बाएं से दाएं जाते हैं। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, किसमें? किसी आवर्त में। ये आवर्त है ना, हमारे पास आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, किसमें? किसी आवर्त में, किसी पीरियड में। When we go from left to right, तो होता क्या है? जब हम बाएं से दाएं जाते हैं किसी आवर्त में, तो होता क्या है? परमाणु का आकार कम होता जाता है, परमाणु का आकार कम होता जाता है, परमाणु का आकार कम होता जाता है, कम होता जाता है।
ये हमारे पास क्या है, जनरल सा स्टेटमेंट है जो हर एक आवर्त में होता है, जो पूरी आवर्त सारणी में काम में आता है। वो ये स्टेटमेंट है कि जब हम आवर्त सारणी में किसी भी श्रेणी में इस तरीके से जाएंगे, पूरी आवर्त सारणी आपने देखी होगी, तो जब मैं इस तरीके से जाऊंगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, इस तरीके से जाऊंगा, तो वहां पर क्या होता है, परमाणु का आकार कम होता जाता है, धीरे धीरे परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। ये हमारे पास कोई जनरल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो साइज के फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन अब हमको बात करनी है डी ब्लॉक की, हमें बात करनी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, इसमें परमाणु आकार कैसा होता है या कैसा नहीं होता, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात ध्यान रखना, परमाणु का आकार कम होता जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे होता क्या है, जब हम किसी श्रेणी में जाते हैं, ध्यान से सुनना एक एक बात को मेरी, तो परमाणु आकार दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। परमाणु आकार दो चीजों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियस इफेक्ट, ठीक है। और एक होता है हमारे पास परिरक्षण प्रभाव, अभी मैं इनका मतलब बता रहा हूं, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास परमाणु आकार क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। किसी भी श्रेणी में जो परमाणु का आकार होता है, ध्यान से सुनना, परमाणु का आकार होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, और एक हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, इसको हमको ध्यान से देखना है। हमारे पास कोई परमाणु है, ठीक है, कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन है, या हम कह सकते हैं प्लस चार्ज है। अब देखो प्लस चार्ज है, वो किसको आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो अब देखो नाभिक के चारों जो ऑर्बिटल्स है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे जो कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाभिक होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। यानी कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता है ना, जो कैपेसिटी है, उसको ही हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। नाभिक क्या कर रहा है, जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। अब नाभिक के अंदर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज्यादा आकर्षित करेगा, उतना ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो जो ये परमाणु है, परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा नाभिक की तरफ, ठीक है। तो जो परमाणु का आकार क्या है, वो छोटा होता जाएगा। जब भी हमारे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे की बात करते हैं हम, एक मिनट। अब दूसरा प्रभाव है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या चीज है, देखो हमारे पास कोई परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दो कक्षाएं हैं, एक तो अंदर वाली, एक बाहर वाली, ठीक है। अब देखो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ नहीं जाए, वो क्या चाहते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ नहीं जाएं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनों पे माइनस चार्ज होता है, इस पे भी माइनस चार्ज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास जा रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कहां से प्रतिकर्षित होते हैं, इस वाले से, ठीक है, जिसके कारण नाभिक का
परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, अब यदि हमारे पास नाभिक का आकार, वो नाभिक पे आवेश ज्यादा है, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, तो हमारे पास, अगर हमारे पास प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा है तो परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज आकर्षित करेगा। और अगर हमारे पास परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है तो नाभिक का आकार बड़ा होगा। ठीक है, ये परिरक्षित कर रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से नाभिक को बचा रहे हैं, उसके पास आने से उसको बचा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसे परिरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, उसका परिरक्षण कर रहे हैं। अब देखो, जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, हम जाते हैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहां लगभग हम जब क्रोमियम तक जाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक हम जाते हैं, तो हमारे पास जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जो हमारे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, वो ज्यादा होता है। वो ज्यादा होता है किससे, परिरक्षण प्रभाव से। वो परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा होता है। वो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा होता है। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब हम मैग्नीज से आगे जाते हैं, निकेल तक जाते हैं, तो यहां पे जो हमारे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश है ना, वो बराबर होता है। वो बराबर होता है किसके, परिरक्षण प्रभाव के, परिरक्षण प्रभाव के। ठीक है, और जब हम सबसे लास्ट में जाते हैं तो यहां पे अब क्या होता है, यहां पे हमारे पास परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाता है। परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है। परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा होता है किससे, नाभिकीय आवेश से, नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो यहां पे देखो, जनरली तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं किसी आवर्त में, तो परमाणु का आकार कम होता जाता है। लेकिन जब हम डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, चार्ज लिख लो या इफेक्ट लिख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, वो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है। और जब हमारे पास नाभिक का जोड़ ज्यादा है, नाभिक का जोड़ ज्यादा है, तो हमारे पास जो परमाणु आकार है, परमाणु आकार है, एटॉमिक साइज है, वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों, तुम भी समझने की कोशिश करना। अब यहां पे दोनों चीज बराबर हैं, यहां पे बीच में प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों इक्वल हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या होता है, यहां पे परमाणु आकार लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, लगभग, मैं अच्छे से लिख देता हूं, लगभग बराबर। ठीक है, तो ये बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, इनका जो परमाणु आकार है वो लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और लास्ट में जाके हमारे पास जो परिरक्षण प्रभाव है, शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, वो क्या है, ज्यादा हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और जब ज्यादा हो जाता है तो परमाणु आकार कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, परमाणु आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यहां पे आकार क्या हो जाता है, बड़ा। हालांकि जनरली हमारे पास क्या ट्रेंड है, जनरली हमारे पास ये है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार कम होगा। ठीक है, यहां पे भी लगभग कम ही हो रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास क्या है, ये कंसेप्ट है परमाणु आकार का। ठीक है, अगर हमारे पास कभी भी इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो हमें कुछ इस तरीके से ही समझाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे विदा लेता हूँ, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।